अभी हनुमान जी उड़े ही चले जा रहे थे कि उसे ऐसा लगा कि जैसे उन्हें कोई नीचे खींच ले रहा हो। उड़े चले मतलब दौड़े धाई 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 करते चले जा रहे थे ताकि उन्हें लगा कि कोई मुझे नीचे से खींच रहा है। वे तार गए कि सुग्रीव जी ने मुझे जो चेतावनी दी थी कि छाया पकड़कर खींच लेने वाली सिंहिका नाम की राक्षसी बीच में मिल सकती है, समुद्र में अगर जाना पड़े तो बीच में मिल सकती है। यह सुग्रीव ने हनुमान को बताया था कि कभी समुद्र ऐसा है वहाँ पर ही चीज़, उससे बचे रहना चाहिए और उससे बच के रहना, हो ना हो या होगी तो वही होगी। हनुमान समझ लिए। बस झट बढ़ते बढ़ते हनुमान बड़े लंबे चौड़े बनकर उसके लंबे मुंह में जा घुसे और उसका पेट फाड़कर उसे समुद्र में उछालकर फेंक कर उसे फेंक दिया और आगे बढ़ चले। वहाँ पर सिंहिका का संहार कर दिया। बात की बात में हनुमान जी समुद्र के उस पार जा उतरे। इंद्र की नगरी अमरावती जैसी सजीली चहल पहल भरी सुनहरी लंका को देखकर तो वो थोड़ी देर मुंह बाएं आंखें फाड़े दंग रह गए। बाप रे बाप, ये क्या है? आज तक हनुमान ने ऐसा नगरी देखा नहीं था। वहाँ का ठाट बाट, वहाँ की सज धज, वहाँ के राक्षसों की मस्ती देखकर तो वो उसके इस अधेर बुन में पड़ गए कि इस भेष में आगे बढ़ने पर कहीं पकड़ न लिया जाए। गया तो अगर पकड़ लिया गया तो सारे किए कराए मिट्टी हो जाएगा। हनुमान जी इस सोच में पड़ गए कि चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी हैं, चप्पे इतना सुरक्षा, इतना चमक धमक, इतना सब कुछ, इसमें अगर मैं कहीं पकड़ा गया तो इतने लोगों की, इतने बानरों की उम्मीद और इतना मेहनत सब बेकार चला जाएगा। तो कुछ न कुछ जुगत तो सोचना पड़ेगा। और एक मिनट के लिए तो हनुमान को लगा कि हो क्या रहा है, इसलिए यहाँ तो सिमट कर सिकुड़ कर नन्हा सा बनकर दबे पांव लंका में घुसपैठ करके सीता जी की खोजबीन करना ही ठीक रहेगा। हनुमान ने सोचा यहाँ तो भाई छोटे बनकर ही जाना होगा ताकि किसी की नज़र में ना आऊँ और नज़र से ओझल होकर अपना काम कर पाऊँ। बस वे झट बिलोटने जैसे यानी कि छोटा सा नन्हे से बनकर लंका की ओर बढ़ चले। लंका का लुभावना और सुहावनापन देखकर तो हनुमान हक्के बक्के रह गए। वो अभी लंका की अनोखी छबीली छटा देख ही रहे थे कि तभी लंकनी नगर देवी, लंका का नगर देवी लंकनी दूर से ही कहकर बोल उठी, कड़क कर बोल उठी, अरे कौन निधड़क घुसा चला रहा है? कौन हो तुम? यहाँ क्यों घुसे चले आ रहे हो? देख नहीं रहा कि मैं लंकनी रखवाली करती रहने वाली लंका की यहाँ घर पर खड़ी हूँ? तुम देख नहीं रहे मुझे? मैं लंका की रखवाली करने वाली लंकनी हूँ। मेरे नज़र से कोई नहीं बच सकता। तुम चाहे कितने भी लघु रूप बना लो, कितने भी कुछ कर लो, लेकिन मेरे नज़र से बच नहीं पाओगे। लंकनी कहने लगी, मेरे हाथ से आज तक कोई बड़ा छोटा नहीं बच निकला। तू के किस खेत का बथुआ है रे? तू मुझे घिस्सा देकर यानी धोखा देकर, मेरी आंखों में धूल झोंककर, मुझे चकमा देकर, झांसा पट्टी पिलाकर, टावा देकर, आंखें चुराकर किधर निकला चला जा रहा है? लंकनी हनुमान जी को पकड़ करके कह रही है, तेरे जैसे न जाने कितने टुच्चे घुसपैठियों की मैं चटनी बना चुकी हूँ। तुझे भी इस भेष में बदल कर बढ़ाने का स्वाद चखाई देती हूँ। आज मैं तुम्हें चखा देती हूँ कि जो इस भेष पकड़ करके जो तुम इधर उधर आए, आज तेरा स्वाद चखा देती हूँ। इतना कहकर उस लंकनी ने हनुमान पर जैसे ही हाथ चलाना चाहा, दूसरे हाथ से जैसे उसको चलाना चाहा, हनुमान ने उलटकर उसके मुंह पर तड़ाक से ऐसा कराटा चाटा मारा, पड़ाका दिया, थप्पड़ लगाया, तमाचा जरा, धमकाया कि घिघसियाया कि लंकनी भौंचक रह गई। लहू गलती हुई, दूर धरती पर जा पड़ी और वहाँ पड़े पड़े कड़ाहते हुए, भर्राए हुए सूखे गले से हकलाने लगी और बोली, ब्रह्मा ने मुझे वरदान देते हुए पहले ही बता दिया था कि जब कोई मानुष जैसा जबड़ा बानर तुम्हें करारा तमाचा जड़ दे और आ जरेगा, तब समझ लेना कि राक्षसों के दिन पूरे होते चले गए हैं। उसके बुरे दिन आ गए हैं। अब वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकते। उसके सिर पर काला चढ़ा है और तब
लंका का ऐसा सत्यानाश होगा कि कोई नाम लेने वाला, पानी देने वाला ही नहीं बचेगा और किसी के घर दीवा तक जलाने वाला भी नहीं दिखा पड़ेगा। सारी लंका में उल्लू बोलेंगे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि रावण यहाँ सीता को क्या हरलाया है, अपने सिर पर विपदा ही ढोलाया है। जान पड़ता है सारे राक्षस काल के गाल में जा धंसने के लिए कमर कसे बैठे हैं। अब तुम अपने जीभ में कोई खटका न मानो और इस लंका में जहाँ चाहे, जहाँ चाहो, जहाँ जाओ, जा कर के जो चाहे सो करो और कोना कोना छानकर सीता जी को खोज निकालो। रावण ने कहाँ रखा है मैं यहाँ से नहीं देख सकती, नहीं तो मैं तुम्हें बता देती। इस काम के लिए तुम्हें खुद करना पड़ेगा, पूरे लंका के कोना कोना छानना पड़ेगा तुम्हें। हनुमान को लंका में निधड़क बेधड़क होकर घूमने की पूरी छूट देने वाली निकली वह लंका की रखवाली करने वाले लंकनी, नगर देवी लंकनी। जैसे मैंने बताया शीर्षक में कि भाई लंकनी ने राम की क्या सेवा की, हनुमान की क्या सेवा की, ये सेवा है। उन्होंने पूरे छूट दे डाला और बहुत लंका के कोने कैसे जाओगे, कैसे किस तरफ से आपको जाना ठीक रहेगा, कौन से दरबार से घुसना ठीक रहेगा, कैसे जाओगे तो तुम नहीं पकड़े जाओगे, कितना सूक्ष्म रूप बनाओगे, कैसे तुम ऊपर चढ़ोगे, तमाम तरह की चीज़ लंकनी ने हनुमान को बताया। और हनुमान उसे प्रणाम कर करके आगे की तरफ बढ़ चले और बढ़ने के बाद घुस गए लंका के अंदर। लेकिन अभी लंका नहीं गए हैं, लंका के अभी द्वार में भी एंट्री नहीं मारी है, जब जहाँ से रावण की राज शुरू हो जाता है। ये तो लंका की मेन लंका की गेट पर ही घटना है। अभी तो लंका के चारों तरफ दरिया बना हुआ है, उस दरिया को पार करने में भी बहुत कठिनाई आने वाला है हनुमान जी को। दरिया कैसे पार करेगा? दरिया में एक पानी है, एक जरा से छपाक पर ऐसा मतलब वह यंत्र लगा हुआ है कि धाई से उसी छपाक के ऊपर हथियार चल जाएगा। पहरा इतना तगड़ा है कि जाने में बड़ी मुश्किल है, लेकिन हनुमान ने ठान लिया है तो उसको जाना है। और कैसे गया, कैसे क्या हुआ, आगे कौन पता लगाया, कैसे हुआ, लंका में क्या क्या हुआ, इसका सारे के सारे विस्तृत जानकारी आपके समक्ष रखूँगा। आप पूरे वीडियो में बने रहिए। हमारे वीडियो अगर अच्छा लगे हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। कमेंट्स के माध्यम में मैंने कैसे आपको समझाया, अच्छा लगा तो कमेंट्स कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए, पूरे वीडियो देखने के लिए। आगे मैं लेके आऊँगा बहुत ही रोचक तथ्य एक नया पात्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय सिया राम।